जो हाल वसीम का था, अनवर भी ऐसे ही हालात से दो चार था। उसको भी हर तरफ कयूम का भूत नजर आता था। गुनाह का बोझ इंसान को अंदर से बेचैन कर देता है, और यही मामला इन लोगों के साथ भी था। कुछ हाथ ना एक इंसानी जान भी चली गई। माफ कर दो, माफ कर दो या अल्लाह आपसे गुनाह हो गया। क्यों लालच पे आ गए हम? कयूम के साथ ऐसा क्या किया? मैंने नहीं आपको मारा। आज का धंधा भी सारा ही मंदा जा रहा है यार। तो कैसे गुजारा होगा भाई, किस तरह गुजारा होगा? दुकान का किराया कहाँ से दूंगा? उस्ताद कुछ करो यार, मसले बढ़ते जा रहे हैं। वसीम भाई ज्यादा जज्बाती ना हो, अबे ठंडा करके खाते हैं। सोचते हैं कोई शॉर्टकट भाई। शॉर्टकट? अरे जियो उस्ताद जियो। अरे जल्दी से बताओ कोई शॉर्टकट, मजे ही मजे आ जाएंगे हमारे। क्या बात है भाइयों, फारिग नजर आ रहे हो? काम वाम नहीं है क्या? अरे आओ कयूम भाई, ये मोटरसाइकिल किसके लिए है भाई? बड़ी टनाटन लग रही है, पुरानी वाली बेच दी क्या? अरे वो भी कंपनी की थी और ये भी कंपनी ने दी है। मजे ही मजे हैं कयूम भाई, नई नई गाड़ियों के मजे लूट रहे हो। वो भी कंपनी ने दी थी, ये भी कंपनी ने दी है। नहीं उस्ताद, काम ही कुछ ऐसा है। टाइट सी बाइक चाहिए होती है, रोजाना बैंक से लाखों का कैश लाना ले जाना। चलो एक काम तो कर दो, इसका क्लच और ब्रेक जरा सही कर दो। लाखों का कैश बैंक से लाने ले जाने का सुनकर वसीम, अनवर और उस्ताद ने एक दूसरे की आंखों में देखा, जैसे कह रहे हों मिल गया शॉर्टकट। कयूम अक्सर उस्ताद से काम करवाने के बाद मजदूरी के पैसे दिए बगैर ही चला जाता था। इसकी इस हरकत पर उस्ताद को बड़ा गुस्सा आता था। इस दिन भी ऐसा ही हुआ। उस्ताद गाड़ी सेट कर दी है, चेक कर लो। चेक कर लो कयूम भाई। शुक्रिया उस्ताद, अब क्या इस छोटे से काम के भी पैसे लोगे? हाँ जाओ कयूम भाई, तुम भी क्या याद करोगे, ऐश करो। बड़ा ही कंजूस मक्खी चूस है साला। अल्लाह जितने पैसे दे रहा है उतना ही दिन छोटा होता चला जा रहा है। चल कार्बेटर खोल। किसी गरीब की मामूली सी उजरत या मजदूरी उसके लिए बहुत अहमियत रखती है, मगर अक्सर लोग इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं देते और थोड़ा सा ही काम था कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं। कयूम की इसी हरकत की वजह से उस्ताद के दिमाग ने एक शैतानी प्लान बनाया, जिसने आगे जाकर 4 घरानों को बर्बाद कर दिया। बड़ा ही कंजूस इंसान था उस्ताद वो, आपसे काम कराया और निकल गया। सारी कंजूसी धरी की धरी रह जाएगी उसकी। ऐसा प्लान बनाया है मैंने कि सारी जिंदगी फड़फड़ाएगा। कैसा प्लान उस्ताद, अब बता भी दो यार। लाखों का नाम सुना था ना? अबे लाखों का काम करता है वो, डीलिंग लाना ले जाना। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है वो, लेकिन एक साथ हलाल करके सारे अंडे खाने हैं उसके, जब हमारी तकदीर पलटेगी। समझा? समझ गया उस्ताद, बस तैयारी करो। तुम्हारा साथ देगा? अबे मैं कौन सा लखपति हूँ? अमीर तो सुकून से रह रहे हैं और गरीब जो है गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। बस पक्का। और एक बात का और ख्याल रखना, इस खेल में बहुत जान का खतरा, दिल को मजबूत रखना पड़ेगा। अरे उस्ताद तुम्हारी तो जान भी हाजिर है। तो फिर डन? डन। सुबह 8 बजे यहीं आ जाना, पिस्तौल और हाई रूफ तैयार मिलेगी तुम लोगों को, ठीक है? अभी आराम करो जाके। कब्र का हाल मुर्दा ही जाने, बिल्कुल इस तरह जैसे अमीर पुरसुकून और गरीब बेसुकून होता है। मगर इन 3 नादानों को ये मालूम नहीं था कि सुकून दौलत से नहीं, बल्कि अपने तर्ज ज़िंदगी को अपने मौजूदा वसाइल के मुताबिक गुजारने से हासिल होता है।
सब्र और कनात के साथ मुसलसल मेहनत और जद्दोजहद से ही सुकून हासिल होता है। अब हालात की तंगदस्ती से परेशान होकर ये लोग जो प्लान कर रहे थे वो इन्हें मजीद बेसुकून करने वाला था। अरे आज फिर जा रहा है तू? या फिर तेरा इंटरव्यू है? हाँ मैं काम है जरा। तो चाय तो पी जा। बस तू अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। भाई अपनी फाइल लेकर नहीं जाओगी क्या? बस बस मेरा काम है, जाएगा, छोड़ बाद में दूंगा। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तीनों उस्ताद की खोली में मिले। मुझे उनकी हरकतें अजीब सी लग रही थीं और उस्ताद एक हाई रूफ भी लेकर आया हुआ था। कहीं भाई मुझे मत मालूम, मैं तो था मेरा ही, वो दोनों ने आपको मारा।